आज दिनांक 6 जून 2026। आजकल सरकार की नीतियां अक्सर चर्चाओं में रह रही हैं, तो इस संबंध में श्वेत पत्र, ग्रीन पत्र, वाइट पेपर, ग्रीन पेपर एंड ब्लैक पेपर ये अक्सर चर्चाओं में रहता है। तो इस संबंध में ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें श्वेत पत्र की बात की गई है और विपक्ष के नेता दिग्विजय सिंह की बात है, जो कि शिक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। तो इन दो टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। श्वेत पत्र, सबसे पहले पत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये जो सरकार द्वारा या सरकार से कुछ सवाल पूछने के लिए या सरकार द्वारा जारी या विपक्ष द्वारा जारी, वो 3 तरह के होते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसको। श्वेत पत्र की शुरुआत हुई थी 1992 में और ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है, श्वेत पत्र वाला कॉन्सेप्ट। 3 तरह के पत्र होते हैं, ग्रीन पत्र, व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर। ग्रीन पेपर क्या होता है, सरकार जब किसी से सुझाव मांग रही होती है, जनता से सुझाव मांगेगी या फिर विशेषज्ञों के से कोई सुझाव मांगती है, तो उसके लिए हितधारकों के लिए एक पत्र जारी किया जाता है कि भैया क्या क्या सुझाव हैं तुम्हारे, उस पर चर्चा कीजिए, क्या क्या प्रारंभिक चर्चा हो सकती है, इस पे कैसे ये नियम बनाना है कुछ किसी भी चीज़ का, चाहे वो शिक्षा हो, रक्षा हो, कोई भी और मुद्दा जो भी देश में चल रहा होगा, तो उस पे ग्रीन पेपर जारी होता है। तो वो उसमें सारा काम होता है विशेषज्ञों का। दूसरी चीज़ होती है वाइट पेपर। वाइट पेपर सरकार द्वारा अपनी नीतियों, सरकारी नीतियों के आकलन पर तथ्यात्मक रिपोर्ट होती है ये एक, जो अपने कार्यकाल, जैसे 10 साल का कार्यकाल हो गया तो 10 साल की अपनी नीतियाँ जो जो सरकार ने निकाली उस पे क्या सक्सेस रही, क्या क्या उसमें तथ्य रहे, वो सब चीज़ें होती हैं इसमें वाइट पेपर में। फिर ब्लैक पेपर जो होता है वो विपक्ष का पेपर होता है। ये सरकार की नीतियों और विषयों, जो भी उन्होंने निर्णय लिए हैं उनकी आलोचना करने का काम होता है विपक्ष का, तो ये ब्लैक पेपर होता है। तो तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर चर्चा में रह रहा है आजकल ये, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं ग्रीन पेपर, व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर से। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये थी, दिग्विजय सिंह, शिक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसके ये अध्यक्ष हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये अध्यक्ष हैं। तो स्थायी समितियां क्या होती हैं, ये तो संसद की 2 तरह की समितियां होती हैं संसद में, एक होती है स्थायी और दूसरी होती है तदर्थ या अस्थायी समिति। स्थायी समिति वर्तमान में 24 हैं जो हमारी विभागों से संबंधित हैं। 24 टाइप की स्थायी समितियां हैं और ये 1993 से विभागों के लिए बनाने शुरू की थी। 1993 से विभागों के लिए, ये जैसे लिखा है ना, ये विभाग की स्थायी समितियां, तो विभाग मतलब शिक्षा विभाग की बात हो रही है यहाँ पे। तो विभागों की कुल 24 स्थायी समितियां बनी हुई हैं वर्तमान में, जो 1993 से हैं ये। अब इस तरह की समितियां जो होती हैं, ये इंपॉर्टेंट समितियों की मैंने यहाँ पे लिस्टिंग की हुई है। जैसे स्थायी समिति हो गई, उनमें होती है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। ये तीनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वित्त से संबंधित समितियां होती हैं। कैग का जो भी लेखा जोखा होता है, जो भी काम होता है, उसकी जांच करने का काम होता है लोक लेखा समिति का बेसिकली। उसी की हेल्प के लिए होती है प्राक्कलन समिति। तो लोक लेखा समिति में 15 होते हैं मेंबर लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। तो लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। दूसरी चीज़, ये सबसे पुरानी समिति है, 1921 में बनी थी ये। 1919 के जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत 1921 में इसे बनाया गया था, 1921 में। इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। कब से? 1967 से, 1967 से विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और पहले जो थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर, जो पहली लोकसभा जब गठित हुई थी तो उसके अध्यक्ष भी थे जीवी मावलंकर। तो वही पहले जो है शुरुआत में जीवी मावलंकर थे। और इस मंत्री इनके सदस्य नहीं होते, इन किसी भी समितियों के सदस्य नहीं होते। क्योंकि मंत्री अगर सदस्य हो जाएगा तो वो जांच कैसे प्रॉपर हो पाएगी, है ना। और 1 साल का इनका टेन्योर होता है, 1 साल का कार्यकाल होता है इनका। दूसरा हो गया प्राक्कलन समिति, 30 मेंबर होते हैं, सभी के सभी लोकसभा के होते हैं। 1950 में गठित हुई थी और सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। ये दोनों पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं ये सारे के सारे। तो 1921 में ये गठित हुई थी। इसमें 22 मेंबर होते हैं कुल, 15 और 7, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। और इसके अलावा जो समितियां हैं, लोक उपक्रम समिति हो गई, विभागों की समितियां हो गई, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासन समितियां, ठीक है, जो नियम बनाने के लिए समितियां, अधीनस्थ जो छोटी मोटी समितियां होती हैं, वो सारी ये समितियां आ जाएंगी स्थायी समितियों में। इसमें ध्यान ये वाली बात रखनी कि विभाग से संबंधित मामला आया है ना यहाँ पे, तो शिक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति है, तो शिक्षा मामले आएंगे शिक्षा विभाग में, तो उसके विभागीय समिति है ये एक। तो ये 1993 से बनी है, 24 है वर्तमान में। अस्थायी समितियों में ऐसा होता है ना कि संसदीय जो समितियां बनती हैं, एक तो परमानेंट कोई कॉज होंगे, दूसरे ऐसे कॉज हैं जो परमानेंट नहीं है। जैसे कोविड का कोई मुद्दा आ गया तो वो परमानेंट नहीं है ना, कुछ समय के लिए है वो। तो उसके लिए जो समितियां बनेंगी वो 3 तरह की होती हैं, प्रवर समिति, संयुक्त संसदीय समिति और विशेष मामलों की जांच के लिए। विशेष मामलों की जांच, ये देखिए मैं अभी बात कर रहा था आपसे कोविड की, जैसे कोई चीज़ आ गई तो ये लिमिटेड टाइम पीरियड तक गठित होती हैं, अस्थायी होती है ना, स्थायी नहीं होती। ये स्थायी होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो 2 तरह की संसदीय समितियां, स्थायी और अस्थायी या तदर्थ समितियां, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा ध्यान रख लेना।